जय श्री राम, प्रणाम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं एआर कर्मकांड। मैं हूं आचार्य रोहितेश। आप सभी को सही, सटीक एवं शास्त्रोक्त विधान को बताना ही हमारा परम लक्ष्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ चैनल पे कुछ वीडियोज में विवाह पद्धति के ऊपर आप सभी को वीडियो प्राप्त हो रहा है। तो यह वीडियो भी विवाह पद्धति के अंतर्गत मातृ पूजा पक्ष के विषय में है। इसी विषय को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है संपूर्ण पंचांग पूजन विधि। आप उस वीडियो को जाकर के देखिए और वहां पर जाकर के आप सीखिए कि किस प्रकार से पूजन को प्रारंभ करते हैं। गौरी गणेश का पूजन, कलश स्थापन, पुण्याह वाचन, षोडश मातृका का पूजन, वसोधारा सप्तकृत मातृका का पूजन, आयुष मंत्र जप, सांकल्पिक नांदी श्राद्ध, ये सभी विधान को आप वहां से जानें और इस वीडियो में आप सभी को विवाह पद्धति के अंतर्गत बताए गए मातृ पूजा विधान को आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम करना होता है और इसमें हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। जब आप लोग वीडियो को देख करके कमेंट करते हैं और आप लोग वीडियो को देख करके कुछ सीखने को आप प्राप्त करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आइए चलते हैं सीधे पीडीएफ पे। यह है आपके सामने मातृ पूजा का पीडीएफ। इसके पहले हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है पंचांग पूजन, संपूर्ण पंचांग पूजन विधि करके ये वाला वीडियो है। तो इस वीडियो में आप देख करके यहाँ पर मातृ पूजा के अंतर्गत आने वाले समस्त विधानों को जान सकते हैं। केवल द्वार मातृकाओं का पूजन ही इस वीडियो में स्पेशली आपको मिलेगा। बाकी जितना भी विधान है प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक, आयुष मंत्र जब तक, सारे विधान का एक ही वीडियो, संपूर्ण पंचांग पूजन विधि का एक वीडियो है। इसमें जाकर के आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, परंतु फिर भी आप सभी को इसके अनुसार भी समझाने का प्रयास करते हैं। मातृ पूजा में क्या होता? वर पिता एवं कन्या पिता च निज निज गृहे प्रांगमुखम भविष्य। ठीक है, जिसका भी विवाह हो रहा है, वर अथवा कन्या, जिसके भी घर में आपको मातृका पूजन कराना है, उसके घर में जो कन्या के भ्राता होंगे अथवा जो कन्या के पिता होंगे, जो कन्यादान करते हैं, वही इसमें बैठते हैं। तो वर के पिता एवं कन्या के पिता अपने अपने घर में निज निज गृह प्रांगमुखम भविष्य, पूर्व के दिशा में बैठ जाएं। तत्पश्चात आचम्य प्राणायाम्य कृत्वा, आचमन कर लें, तत्पश्चात प्राणायाम कर लें, अथवा जो भी पूर्व के कृत्य होते हैं आनोभद्रादि तक, जैसे कि आचमन करना, पवित्रीकरण करना, कर्मपात्र का स्थापन करना, दीप प्रज्वलित करना, आसन का पूजा करना, ये सभी कार्य, तिलक धारण करना, शिखा स्पर्श करना, ये सभी कार्यों को करें। एवं ओम अपवित्रः पवित्रो वा, इस श्लोक से इत्यात्मानं पूजन सामग्री च संप्रोक्ष, इससे पूजन सामग्री को संप्रोक्षित करें, यानी कि पवित्रीकरण करें। तत्पश्चात संकल्पम कुर्यात्, आनोभद्रादि स्वस्तिवाचन करने के पश्चात आपको संकल्प करना है। संकल्प के लिए पूर्व में जो भी आपको जो संकल्प का बोलने का विधान होता है, जैसे आप जब पूजन करेंगे तो आनोभद्रादि करने के पश्चात जब आप संकल्प करेंगे तो वहाँ पर आप ओम श्री विष्णुर आदि सभी जो शब्द हैं उन सभी शब्दों को बोलेंगे। अथवा संकल्प कैसे करें इसका वीडियो भी है हमारे चैनल पे, उसको जा कर के देखें। एवं आप जो वीडियो है पंचांग पूजन विधि, संपूर्ण पंचांग पूजन विधि, उसमें भी आपको संकल्प का विधान मिल जाएगा। तो उतना बोलने के पश्चात वर एवं कन्या के पिता बोलेंगे अमुक गोत्र, अपना गोत्र का नाम लेंगे एवं अपना नाम लेंगे। शर्मा हम सपत्निकोहम स्वकीय पुत्रस्य विवाहांगभूतम, अथवा यदि कन्या के पिता कर रहे हो तो स्वकीय कन्यायाः विवाहांगभूतम स्वस्ति पुण्याः वाचनम, मातृका पूजनम, वसोर्धारा पूजनम, आयुष्य मंत्र जपम, सांकल्पिक विधिना नांदी श्राद्धम आचार्यादि वर्णम च करिष्ये।
इतना संकल्प आपको करवाना है, यही मुख्य संकल्प है। तो इतना आपको करा देना है अवश्य। पुनर्हस्ते जलम गृहीत्वा, पुनः हाथ में जल लेकर के कहें, यजमान निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनमहं करिष्ये ततो मत प्रणीत ग्रह शांत्यानुसारेण। यानी कह रहे हैं कि ग्रह शांति के अनुसार आप गणेश पूजनादारभ्य पुण्यावाचनम इत्यादि करें। यानी कि पंचांग पूजन के विषय में ही बता रहे हैं कि वह सब आप संपन्न कर लें, उसके पश्चात यहाँ से कार्य आरंभ करें। तो आपको पंचांग पूजन का वीडियो इसीलिए पूर्व में ही आपको बना के दे दिए हैं, ताकि कहीं भी आप जब विवाह के अंतर्गत व कोई भी विधान करने आप जाते हैं तो आपको सर्वप्रथम पंचांग पूजन करना ही होता है। तो वहाँ पर आप पंचांग पूजन को कर लेंगे, उसके पश्चात यहाँ पर इस विधान को किया जाता है। तत्पश्चात पितरादीनम आवाहनम, यह पितरों का आवाहन करने का विधान है, जो कि देशाचार के अनुसार होता है। कहीं कहीं पर हम लोगों के क्षेत्र में माताएं जो है प्रातःकालीन स्वयं से ही इसका जो नियम होता है वह कर लेती हैं। एवं जब विप्र गुप्तागार में जाते हैं, जब वहाँ पर कोहबर में जाते हैं, जो गुप्त भवन होता है जहाँ पर पितरों का आवाहन हुआ रहता है प्रातःकाल से, वहाँ पर जाकर के जो सांकल्पिक नांदी श्राद्ध है उसको करते हैं। उसके पूर्व जो विधान है आइए उसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आप पूजन को करेंगे। मातृभांड स्थापनम पूजनम च, तो मातृभांड स्थापन यह भी लोकाचार है, तो इसको आप देख लेंगे। यदि आपके यहाँ यह होता है तो इसको आप अवश्य करेंगे। तत्पश्चात द्वार मातृका पूजनम, यहाँ पर आपको बता दें कि द्वार मातृका पूजन को करने से पूर्व कुछ लोग जहाँ पर जैसे कि जो मातृका पूजन का जो पूर्व का विधान है, जैसे गौरी गणेश पूजा, कलश पूजा, पुण्याहवाचन एवं पुण्याहवाचन तक का जो कार्य है वह आप संपन्न मंडप में करते हैं। एवं वहाँ पर तृण मातृका का भी पूजन होता है, यह देशाचार के अनुसार है। 7 गोबर की पिंडियाँ बना करके उस पर तृण मातृकाओं का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात जो है द्वार मातृका का पूजन किया जाता है, जहाँ पर जिसमें गुप्तागार होता है, कोहबर होता है, वहाँ पर जा कर के गुप्तागार द्वार पार्श्वयो द्वार दक्षिण देशे, यानी कि जब आप जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, जो कोहबर है, उसमें जब आप प्रवेश करें तो उसका जो दक्षिण भाग है वहाँ पर जयंत्यादि तिस्रो देवी ही कुमकुमादि नाम विरच्य, वहाँ पर कुमकुम से अथवा गोबर इत्यादि से 3 पिंडी बना करके विरचित करके, एवं द्वार के वाम भाग में आनंद वर्धिनी आदि 2 वेदी यानी कि 2 गोबर की पिंडी लगा करके अथवा 2 बिंदी बना करके वहाँ पर पूजन करें। सबसे पहले ततो द्वार दक्षिण देशे पूजनम आवाहनम कुर्यात्। ओम जयंत्यै नमः, ओम जयंत्यै नमः, जयंतीम आवाहयामि स्थापयामि। ओम मंगलायै नमः, मंगलाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम पिंगलायै नमः, पिंगलाम आवाहयामि स्थापयामि। आसां देवीम आवाहन पूर्वकम पंचोपचारेण पूजनम कृत्वा तथैव द्वार वाम भागे, उसके पश्चात द्वार के वाम भाग में पूजन करें। ओम आनंदवर्धिन्यै नमः, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तत्पश्चात द्वार के वाम भाग में पूजन करें। ओम आनंदवर्धिन्यै नमः, आनंदवर्धिनीम आवाहयामि स्थापयामि। ओम महाकाल्यै नमः, महाकालीम आवाहयामि स्थापयामि। इसके पश्चात इति आवाहनम पुरस्सरम संपूज्य, इसके पश्चात पूजन षोडशोपचार से अथवा पंचोपचार से पूजन करें दोनों भाग में जहाँ पर आप आवाहन किए हैं द्वार मातृकाओं का। उसके पश्चात जल चढ़ा दें, वहाँ पर जल चढ़ा करके कोहबर में प्रवेश करें। स्त्री वाम पैर को और पुरुष पहले अपना दक्षिण पैर रखें और इस प्रकार से उसमें प्रवेश करें। अंदर जाने के पश्चात गुप्तागारे स्थितौ सप्तदश गोमय पिंडेषु, यानी कि गुप्तागार के अंतर्गत जहाँ पर पूर्व से पितरों का आवाहन किया हुआ है, माताएं करके रखी हुई होती हैं, उसी स्थान पर शुक्र का विचार करने के पश्चात गुप्तागारे भित्तौ सप्तदश गोमय पिंडेषु, यानी कि 17 गोमय पिंड से गणपति पूर्वक गौर्यादि 16 मातॄणाम आवाहन पूर्वकम षोडशोपचारी पूजनम कृत्वा,
एक गणेश जी के लिए और 16 यानी कि 17 गोबर की पिंडियाँ बना करके उत्तर से दक्षिण से उत्तर क्रम में बनावें और इस प्रकार से उनका पूजन करें एवं प्रथम पिंडी पर गणेश जी का आवाहन करें। ओम गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम गौर्यै नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। ओम पद्मायै नमः। पद्माम आवाहयामि स्थापयामि। ओम सच्यै नमः। सचिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधायै नमः। मेधाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधायै नमः। मेधाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम सावित्र्यै नमः। सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयायै नमः। विजयाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयायै नमः। जयाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम देवसेनायै नमः। देवसेनाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः। स्वाहाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः। स्वाहाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम मातृभ्यो नमः। मातृ आवाहयामि स्थापयामि। ओम लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातृ आवाहयामि स्थापयामि। ओम धृत्यै नमः। धृतिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम पुष्ट्यै नमः। पुष्टिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम तुष्ट्यै नमः। तुष्टिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम आत्मनः कुलदेवतायै नमः। आत्मनः कुलदेवताम आवाहयामि स्थापयामि। आसां मातॄणां षोडशोपचारैः पूजनम कृत्वा प्रार्थयेत। इस प्रकार से सबका आवाहन करने के पश्चात षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवताः गणेशेनाधिका ह्येता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश। हस्ते पुनर्जलं गृहीत्वा अनया पूजया षोडशमातरः प्रियन्ताम् इत्युच्चार्य भूमौ जलं क्षिपेत। इस प्रकार से उच्चारण करने के पश्चात भूमि पर जल को छोड़ दें। तत्पश्चात श्री आदि सप्तकृत मातृका पूजनम। सप्तकृत मातृकाओं का पूजन करें। षोडश मातृणामुत्तरस्याम यानी कि 16 मातृकाओं के उत्तर भाग में बाएं उनसे दाहिने भाग में यानी कि अपने से बाएं भाग में और 16 मातृका से उत्तर दाएं भाग में दिशे भित्तौ कुंकुमेन 16 मातृणाम उत्तरस्याम दिशि 16 मातृकाओं के उत्तर भाग में भित्तौ यानी भीतर में वहीं पर उसी स्थान पर कुंकुमेन गोलादिकम सप्त बिंदुषु कुमकुम अथवा रोरी सिंदूर घृत से गोलाकार में 7 बिंदुओं का वेदी बनाए। जैसे इस प्रकार से प्रथम में ऊपर, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, इस प्रकार से सप्तघृत मातृका का रचना करें। 16 मातृणाम उत्तरस्याम 16 मातृकाओं के उत्तर भाग में भित्तौ कुमकुमेन गोलादिकम कुमकुम अथवा रोरी घृत से गोल 7 बिंदुओं का विरचित करें, रचना करें। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप सप्तघृत मातृका वेदी में। करने के पश्चात सप्तबिंदुषु प्रतिबिंदौ उन 7 बिंदुओं में प्रति बिंदु पे ओम वशोः पवित्रमसि इस मंत्र के माध्यम से धारा देना है। पहले प्रथम बिंदु पे, फिर दूसरे बिंदु पे, फिर तीसरे बिंदु पे दक्षिण से उत्तर क्रम में धारा गिराना है। तो यह मंत्र बोलेंगे। ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वशोः पवित्रेण शतधारेण शुभवा इति मंत्रेण घृतेन दक्षिणेन आरभ्य उदग्नाः सप्तधारयाः कृत्वा दक्षिण से उत्तर के तरफ 7 बिंदु पर धारा दें। ओम कामधुक्षः इत्यवाता मंत्रेण गुणेन सप्तधारेण एकीकरण कृत्वा यानी कि गुण से एकीकरण कर दें। जो नीचे वाले 7 धाराएं हैं उनको गुण से एकीकरण कर दें यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ खींचते हुए, जैसे ये लाइन है इस प्रकार से करते हुए आप कर दें। प्रतिधारा एकैक देवताम आवाहित। उसके पश्चात प्रत्येक धाराओं पर एक एक
देवताओं का यानी देवियों का आवाहन करें। ओम श्रियै नमः श्रियं आवाहयामि स्थापयामि। ओम लक्ष्मी नमः लक्ष्मीं आवाहयामि स्थापयामि। ओम धृत्यै नमः धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधायै नमः मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः स्वाहाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम प्रज्ञायै नमः प्रज्ञाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सरस्वत्यै नमः सरस्वतीम् आवाहयामि स्थापयामि। इत्यावाह्य ओम उसके पश्चात प्रतिष्ठा करे आवाहन के पश्चात ओम मनोजोदर्जुखधाम जच बृहस्पतिर्नमिमं तनूतरिष्टं जिन्नगुं शमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ। इत्यनेन प्रतिष्ठाप्य षोडशोपचारेण च संपूज्य। इस प्रकार से स्थापना करने के पश्चात षोडशोपचार से सबका पूजन करें। तत्पश्चात हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। ओम यदंगत्वेन भो दिव्य पूजिता विधिमार्गतः कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन कृतुद्धवम् इति पठित्वा प्रार्थ। इस प्रकार से पढ़ने के पश्चात प्रार्थना करें। हस्ते पुनर्जलम गृहीत्वा हाथ में पुनः जल लेकर के कहें अनया पूजया स्त्रियादि सप्तकृत मातरः प्रियंताम न मम इत्युच्चार्य भूमौ जलम क्षिपेत। इस प्रकार से कह करके भूमि पर जल छोड़ दें। इस प्रकार से सप्तकृत मातृकाओं का पूजन संपन्न होता है। तत्पश्चात आयुष्य मंत्र जप का संकल्प करना होगा तथा ओम आयुष्यम वर्चस्वे इत्यारभ्य जरदष्टिर्यथाशमिति पर्यंतानि मंत्राणि ब्राह्मणाः पठेयु। यानी कह रहे हैं कि आयुष्यम यहाँ से लेकर के यहाँ तक यथासम्मतक मंत्र का पठन करें। इसको आयुष्य मंत्र पाठ कहते हैं। ओम ओम आयुख्य वर्चस्वग्गुं रायस्पोखमोद्भिदम् इदग्गुं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राय विशदातु मा। ओम नतदक्षागुंसिन पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजग्गुंहे तत् यो बिभर्तिदाक्षायणग्गुं हिरण्यग्गुं सदेवे कुक्रीणुते दीर्घमायुः समनुह्ये कुक्रीणुते दीर्घमायुः। ओम जदा बदनन्दाक्षायणा हिरण्यग्गुं शता निकाय सुमनस्यमानाः तन्म आबध्नामि शतसारदाय जुह्माञ्जरदष्टिर्यथाशम्। इस प्रकार से आयुष मंत्र जब संपूर्ण होता है तत्पश्चात सांकल्पिक नांदी श्राद्ध का विधान है, इसको करें। यह कार्य जो है जो घर के सबसे ज्येष्ठ होते हैं वही करते हैं, उनके माध्यम से ही यह कार्य होना चाहिए। एकस्मिन् पलास पत्रावली मध्य एक पलास के पत्र में अथवा जो भी पत्तल आपके सामने अवेलेबल हो उपस्थित हो उसमें चतुर्थ स्थानेषु 4 स्थान बनाएं। जैसा कि आपको पूर्व पंचांग पूजा संपूर्ण पंचांग पूजन विधि में वह आपको मिल जाएगा जब नांदी श्राद्ध के स्थान पर जाएंगे तो किस प्रकार से बनाना है। फिर भी हम आपको यहाँ पर निर्देशित कर देते हैं। मान लीजिए यह आपका पत्तल है, यहाँ पर आपको ये 2 ऐसे विश्व देव का आवाहन स्थान बना देना है। उसके पश्चात यहाँ पर इस प्रकार से स्थान बना देना है 2-2 करके। इस प्रकार से 4 स्थान आपको बना देने हैं। तत्पश्चात संकल्प पूर्वकम शव्येन सविधि पूजनम कुरुत्वा। यानी कि यह जो सांकल्पिक नांदी श्राद्ध है यह सभ्य होकर के ही किया जाता है, इसमें अपसभ्य होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तद्यथा ओम सत्यवसु संज्ञकाः विश्वे देवाः नांदीमुखाः ओम भूर्भुवस्व इदं व पाद्यम पादावने जनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। इस प्रकार से कह करके जो सबसे ऊपर वाला स्थान है उस पर जल का छिड़काव कर इत्युच्चार्य दक्षिण करस्थ जलमंगुष्ठ द्वारा पत्रावलिस्थ कुशा तथा ओम सत्यवसुंगकाः विश्वे देवाः नांदीमुखाः ओम भूर्भुवस्व इदं वः
पाद्यम पादावनेजनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। इस प्रकार से कह करके जो सबसे ऊपर वाला स्थान है उस पर जल छोड़ें। इत्युच्चार्य दक्षिणकरस्य जलमंगुष्ठ द्वारा पत्रावल्य कुशोपरि क्षिपेत। पत्रावली पर सबसे पहले चारों स्थान पर कुश रख दें, उस पर जल का छिड़काव करें। एवं दूसरे स्थान पर एवं मातृ पितामही प्रपितामही अनादिमुख्यः भूर्भुवः स्व इदं व पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धिः इत्युक्त्वा ततो अग्रे द्वितीय कुशोपरि जलं क्षिपेत। तथा पितृपितामह प्रपितामहाः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इदं व पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धि। तत्रैव च द्वितीय गोत्रः मातामह ततो द्वितीय गोत्रः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सप्तनिकाः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धिः इत्युच्चार्य जलं क्षिपेत। तत्पश्चात् विश्वे देवादीनाम् आसनार्थं ततस्थानेषु अधोलिखितानुसारेण कुशं क्षिपेत। तत्पश्चात् विश्वे देवादीनाम् आसनार्थे तदस्थानेषु अधोलिखितानुसारेण कुशं स्थापयेत। जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है उसी प्रकार से सभी स्थान पर कुश छोड़े। ओम सत्यवसु संज्ञकाः विश्वे देवाः नान्दिमुखा भूर्भुवः स्व इमे आसने वो नमः। तत्पश्चात नीचे दूसरे स्थान पर मातृ पितामही प्रपितामही नान्दिमुख्य भूर्भुवः स्व इमे आसने वो नमो नमः। तीसरे स्थान पितृपितामह प्रपितामह नान्दिमुखा भूर्भुवः स्व इमे आसने वो नमो नमः। चौथे स्थान पर द्वितीय गोत्रः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्निकाः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इमे आसने वो नमो नमः। तदनन्तरं चतुर्थ स्थानेषु अधोलिखितानुसारेण गंध पुष्प अक्षतैः संपूज्य गंध अक्षत पुष्प से सभी स्थान पर पूजा करें। ओम सत्यवसु संज्ञकाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इदं व गंधार्चनं स्वाहा संपन्नितां वृद्धि मातृ पितामही प्रपितामह्यः नान्दिमुख्य भूर्भुवः स्व इदं गंधार्चनं स्वाहा संपन्नितां वृद्धि पितृपितामह प्रपितामहः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इदं वः गंधार्चनं स्वाहा संपन्नितां वृद्धि। द्वितीय गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहः सपत्निकाः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इदं गंधार्चनं स्वाहा संपन्नितां वृद्धिः। पश्चात चतुर्थ स्थानेषु भोजन निष्क्रय द्रव्यदानं कुर्यात्। तद्यथा चारों स्थान पर भोजन निष्क्रय द्रव्य का दान करें। यानी कि जिस प्रकार से प्रातःकालीन जो माताएं चावल गुड़ इत्यादि दही से जो बनाती हैं पूजन करती हैं, उसी प्रकार से पुनः चावल दही गुड़ दही दुग्ध शहद मधु गुड़ इत्यादि डाल करके बना करके यजमान पत्नी अपने स्वामी के हाथ में दें और चारों स्थान पर दो बार करके इसको समर्पित करें। ओम सत्यवसु संज्ञकाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इदं युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्त आमान्न निष्क्रय भूतं द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धि मातृ पितामही प्रपितामह्यः नान्दिमुख्यः भूर्भुवः स्व इदं युग्म ब्राह्मण भोजनं पर्याप्त आमान्न निष्क्रय भूत द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपन्नितां वृद्धि पितृपितामह प्रपितामहः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इदं युग्म ब्राह्मण भोजनं पर्याप्त आमान्न निष्क्रय भूतं द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपन्नितां वृद्धि। द्वितीय गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहः सपत्निकाः नान्दिमुखाः भूर्भुवः स्व इदं युग्म ब्राह्मण भोजनं पर्याप्त आमान्न निष्क्रय भूतं द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपन्नितां वृद्धि। इस प्रकार से कहकर चारों स्थानों पर दो बार जो चावल गुड़ दुग्ध दही मिश्रित जो अमान्य द्रव्य है उसको चढ़ावें। एवं यहाँ पर जो है युग्म ब्राह्मण प्रत्येक स्थान पर 2 ब्राह्मणों का भोजन का द्रव्य जो है वह रखा जाता है। यानी कि चारों स्थान का मिला करके 8 ब्राह्मण के भोजन का द्रव्य अथवा अमान्य कच्चा द्रव्य यहाँ पर रखना चाहिए।
ततः पूर्वोक्त चतुर्थस्थानेषु दुग्धमिश्रित जलम दक्षिणहस्ते गृहीत्वा अंगुष्ठक्षिपेत, यानी कि पितृतीर्थ को बना करके जो पत्रावली है, जो पत्तल है, उसके चारों ओर गिरावे पूर्व से प्रारंभ करके। ओम सत्यवसंगिका विश्वदेवानांदि मुखाः प्रियंतां मातृपितामहे पिता मह्यनांदि मुख्यः प्रियंतां पितृपितामह प्रपितामहः नांदि मुखाः प्रियंतां द्वितीय गोत्रः मातामह प्रमातामह पितृप्रमातामह सपत्निकाः नांदि मुखाः प्रियंतां तत चतुर्थस्थानेषु ओम शिवा आपः सन्तु इति पठित्वा दक्षिणहस्तामंगुष्ठ्या जलम दद्यात्। पुनः जल दे केवल चारों स्थान पर दक्षिण हाथ से ओम सौमनस्यम अस्तु इत्युच्चार्य पुष्पाणि दद्यात्। सौमनस्यम अस्तु ऐसा कह करके पुष्प चढ़ा दें। ओम अक्षतम चारिष्टम चास्तु इत्यनेन अक्षतान् दद्यात्। तत्पश्चात अंजलौ जलम संस्थापय अघोरा पितरः सन्तु, ऐसा कह करके वहाँ पर पुनः जल चढ़ा दें। तदप चतुर्थ स्थानेषु पूर्वाग्र्यां जलमंगुष्ठद्वारां दद्यात्, यानी चारों स्थान पर पितृतीर्थ बना करके पुनः चारों स्थान पर जल दें। तदनंतरम यजमानः पद्मंजलिं भूत्वा, यजमान हाथ जोड़ करके अंजलि बना करके अपने पितरों से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। ओम गोत्रनो वर्धन्तां दातारनो विवर्धन्तां वेदा सन्तत्येव च श्रद्धा च नो व्यागमगत बहुदेयं च नो अस्तु अन्नं च नो बहु भवेद तिथिंश्च लभेमहि याचिताश्च नः सन्तु मा च याचिष्य कंचनः एता सत्या आशीषः सन्तु, ऐसा कहकर ब्राह्मण यजमान के ऊपर अक्षत छोड़ दे। सत्यवेता सत्या आशीषः, ऐसा कहकर के ब्राह्मण यह वाक्य कहें। सत्यवेता सत्या आशीषः सन्तु, ऐसा कहकर ब्राह्मण यजमान पर अक्षत छोड़ें। इस प्रकार से जो है सांकल्पिक नांदी श्राद्ध पूर्ण होता है। तत्पश्चात द्राक्षामलक, यानी कि दक्षिणा का यहाँ पर संकल्प करना होता है। हाथों में जलक्षत लेकर के दक्षिणा का संकल्प करें। तत्पश्चात द्राक्षामलक यवमूल निष्क्रयणी भूत दक्षिणादान संकल्प चतुर्षु